आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि हमारी दुनिया के अलावा भी कई दुनिया हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। ऐसी ही एक दुनिया है जहाँ इंसान और ख़तरनाक मॉन्स्टर एक साथ रहते हैं। ये मॉन्स्टर इतने बड़े और ख़तरनाक हैं कि एक बार अगर उनके सामने आ गए तो बचना लगभग नामुमकिन है। इस दुनिया के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह है, एक बहुत बड़ा टावर जिसे कहते हैं स्काई टावर। ये टावर हमेशा काले बादलों और बिजली से घिरा रहता है, जैसे इसके अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत छुपी हो। इस टावर की तरफ एक जहाज जा रहा है, रेत के समुद्र में चलने वाला जहाज, जिसे लीड कर रहा है एडमिरल। उसके साथ उसकी टीम भी है और उनका मकसद है इस रहस्यमयी टावर तक पहुंचना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक रेत के नीचे से एक भयानक मॉन्स्टर निकलता है। नाम है डायबलोस। ये मॉन्स्टर जमीन के अंदर रहता है और अचानक बाहर आकर हमला करता है। इसका शरीर बहुत बड़ा है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो पूरे जहाज को पलट सकता है। डायबलोस जहाज पर हमला करता है और उसे अपनी ताकत से धक्का देने लगता है। एडमिरल तुरंत जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और समहाउ जहाज को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। टीम का एक मेंबर, जिसे हंटर कहा जाता है, वो एक लड़की हैंडलर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जहाज से नीचे गिर जाता है। और जब वो अकेला रह जाता है उस खतरनाक रेगिस्तान में जहाँ हर तरफ मौत घूम रही है। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारी दुनिया में, धरती पर। यहाँ एक टीम है सैनिकों की, जिसे लीड कर रही है कैप्टन नटारिल आर्टेमिस। उसकी टीम डेजर्ट में सर्च कर रही है क्योंकि कुछ सैनिक अचानक गायब हो गए हैं। उनके पास बस एक रिकॉर्डिंग है जिसमें SOS मैसेज है और कुछ टायर मार्क्स जो अचानक रास्ते में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। ये चीज़ बहुत अजीब है, लेकिन असली अजीब चीज़ अभी बाकी है। उन्हें रास्ते में कुछ पत्थर मिलते हैं जिन पर अजीब सिंबल बने हुए हैं जो कोई समझ नहीं पाता। तभी अचानक आसमान में एक काला तूफान बनता है और बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आने लगता है। टीम तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है। ये तूफान उन पत्थरों को छूते ही उनके सिंबल्स को चमकाने लगता है। जितनी तेज़ी से वो भागते हैं तूफान उससे भी ज़्यादा तेज है और आखिरकार वो तूफान उन्हें घेर लेता है। अचानक उनकी गाड़ियाँ हवा में उठने लगती हैं और वो बस एक पोर्टल में खींच जाते हैं। गाड़ियाँ गिरती हैं, घूमती हैं, लोग सीट से उछल जाते हैं और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब सब शांत होता है तो वो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाते हैं जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, लेकिन ये जगह उनके मैप्स में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक काम करना बंद कर देते हैं। कंपास भी काम नहीं करता, कम्युनिकेशन भी ख़त्म। अब उनके पास बस एक ही तरीका है, सूरज की दिशा देखकर रास्ता ढूंढना। लेकिन तभी उन्हें कुछ दिखता है। वो वही गाड़ियाँ हैं जो मिसिंग सोल्जर्स की थी। आर्टेमिस और उसकी टीम वहाँ जाती हैं और जो वो देखते हैं उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सैनिकों के जले हुए बॉडीज़ इतनी बुरी तरह जले हुए जैसे उन्हें किसी बहुत ज़्यादा हीट से जलाया गया हो। लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ कोई ब्लास्ट के निशान नहीं है। रेत कांच जैसी पिघली हुई है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा थी। और खाली गोलियों के सेल्स पड़े हैं, मतलब उन्होंने किसी चीज़ से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, कोई निशान नहीं। यानी जो भी था वो ज़मीन पर चलता ही नहीं था या बहुत अलग था। अब सब डर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है, वो है हंटर। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और शॉकिंग चीज़ दिखती है, एक बहुत बड़ा स्केलेटन, इतना बड़ा कि डायनासोर से भी बड़ा। तभी अचानक उन पर एक एरो आता है। टीम तुरंत फायरिंग शुरू कर देती हैं, लेकिन आर्टेमिस उन्हें रोकती हैं। वो एरो को देखती हैं और समझती हैं कि ये अटैक नहीं, वार्निंग है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती हैं। रेत के नीचे से डायबलोस फिर से बाहर आता है और इस बार सीधे उन पर हमला करता है। टीम भागने की कोशिश करती हैं गाड़ियों में बैठकर, लेकिन उनके बुलेट्स उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं करते। डायबलोस एक गाड़ी को टक्कर मारता है और उसे पलट देता है। एक सोल्जर वहीं मर जाता है, दूसरा किसी तरह बचकर भागता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर हमला करता है। इस बार वो उसे अपनी सींग से भेद देता है। अब टीम बुरी तरह फंस चुकी है। वो भागकर चट्टानों के बीच छुप जाते हैं। हंटर भी उनकी मदद करता है, धुएं वाले एरो से मॉन्स्टर को रोकता है और किसी तरह सब एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा का एंट्रेंस छोटा है, इसलिए डायबलोस अंदर नहीं आ पाता और थोड़ी देर बाद चला जाता है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ और उनका इंतजार कर रहा है। गुफा के अंदर आते ही सबको लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ सेकंड का होता है।
अचानक अंधेरे में कुछ हलचल होती है और बिना किसी वार्निंग के एक डरावना मकड़ी जैसा मॉन्स्टर सीधे आर्टिमिस पर हमला करता है। इस मॉन्स्टर का नाम है नर्सेला। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अपने शिकार को मारता नहीं बल्कि जिंदा पकड़कर अपने जाल में लपेट लेता है। नर्सेलिया आर्टिमिस को पकड़ लेता है और उसे एक जहरीला डंक मारता है। उसका जहर शरीर को सुन्न कर देता है और आर्टिमिस वही बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी टीम के बाकी लोग घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी और नर्सेलियस बाहर आने लगते हैं। अब स्थिति और खतरनाक हो जाती है। लिंकन, मार्शल और डैश सोचते हैं कि आर्टिमिस मर चुकी है और मजबूरी में उसे छोड़कर भाग जाते हैं। उसी समय हंटर भी बाहर से इन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाता और उसे पीछे हटना पड़ता है। कुछ देर बाद आर्टिमिस को होश आता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसके आसपास अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी एक नर्सेलिया फिर से आता है और उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। जब आर्टिमिस फिर से होश में आती हैं तो वो खुद को एक डरावनी जगह पर पाती हैं। वो एक बड़े जाल में लिपटी होती हैं, चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हैं और कई और इंसान जाल में फंसे हुए हैं। यानी ये जगह नर्सेलिया का घोंसला है। आर्टिमिस किसी तरह खुद को उस जाल से आज़ाद करती हैं और धीरे धीरे खड़ी होती हैं। वो अपने आसपास देखती हैं और उससे अपने साथियों के बॉडीज भी दिखते हैं। डैश और मार्शल दोनों अब जिंदा नहीं हैं। ये देखकर आर्टिमिस अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती हैं। वो उनके पास से कुछ सामान उठाती हैं, जैसे फ्लेयर्स, ऑक्सीजन कैन और गोलियाँ। अब वो धीरे धीरे उस अंधेरी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। रास्ते में उसे लिंकन मिलता है, लेकिन वो भी बुरी हालत में है। उसके शरीर में नर्सेलिया ने अंडे दे दिए हैं जो अब उसके शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं। लिंकन दर्द में तड़प रहा होता है। आर्टिमिस उससे सहारा देकर बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक नर्सेलिया उन पर हमला कर देता है। लिंकन को पकड़कर ले जाता है और इस बार आर्टिमिस कुछ नहीं कर पाती। अब वो पूरी तरह अकेली रह जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो फ्लेयर और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आग बनाती हैं और पूरे नेस्ट में आग लगा देती हैं। चारों तरफ आग फैल जाती है, मॉन्स्टर जलने लगते हैं। आर्टिमिस किसी तरह उस जगह से बाहर निकलती हैं और जैसे ही बाहर आती हैं सूरज की रोशनी उसे बचा लेती हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर रोशनी से डरते हैं। अब आर्टिमिस पूरी तरह अकेली है। उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने घाव को खुद ठीक करती हैं बारूद जलाकर, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। फिर वो पहाड़ी पर चढ़ती हैं और दूर तक देखती हैं। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है और दूर वही तूफान दिख रहा है जो उसे यहाँ लाया था। वो समझ जाती हैं अगर उसे घर वापस जाना है तो उसे उस तूफान तक पहुँचना होगा, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा खतरा है डायबलोस। आर्टिमिस एक पत्थर फेंक कर चेक करती हैं और तुरंत डायबलोस बाहर आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि ये मॉन्स्टर रेत में हलचल को महसूस कर सकता है। उसी समय हंटर दूर से उसे देख रहा होता है। आर्टिमिस एक पुराने जहाज के पास पहुंचती हैं, जहां उसे लगता है कि शायद पानी मिले, लेकिन वहां सिर्फ रेत होती है। तभी अचानक हंटर पीछे से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। आर्टिमिस भी ट्रेंड सोल्जर हैं और हंटर भी बहुत स्किल्ड फाइटर हैं। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन आखिर में हंटर उसे हरा देता है और बांधकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने छुपे हुए ठिकाने पर ले जाता है। आर्टिमिस उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों अलग भाषा बोलते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। हंटर उसे खाना या पानी नहीं देता और उसे चुप रहने को कहता है। रात को बाहर नर्सेलियस फिर से आने लगते हैं और गुफा में घुसने की कोशिश करते हैं। हंटर एक मरहम बनाता है और अपने घाव पर लगाता है। वो अपने छोटे छोटे स्टैचू के सामने प्रार्थना भी करता है जो उसके परिवार के हैं। उसी समय आर्टिमिस चुपके से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती हैं। सुबह होते ही हंटर बाहर जाता है और आर्टिमिस मौका पाकर भाग जाती हैं। जब हंटर वापस आता है तो वो उसे नहीं पाता, लेकिन अचानक आर्टिमिस उस पर हमला कर देती हैं और फिर से दोनों के बीच फाइट होती है। इस बार आर्टिमिस उसे बांध देती हैं, लेकिन दोनों के बीच लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आर्टिमिस गुस्से में उसके स्टैचू तोड़ देती हैं, जिससे हंटर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों लड़ते लड़ते गुफा के बाहर गिर जाते हैं। हंटर एक गड्ढे में गिर जाता है जो सीधे नर्सेलिया के नेस्ट में जाता है, लेकिन आर्टिमिस उसे बचा लेती हैं। अब उसे समझ आता है कि हंटर दुश्मन नहीं है। वो उसे चॉकलेट देती हैं। हंटर पहली बार चॉकलेट खाता है और उसे पसंद आता है। अब दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती शुरू होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनका लक्ष्य एक ही है, घर वापस जाना, लेकिन बीच में डायबलोस है। हंटर एक प्लान बनाता है। वो कहता है अगर वो नर्सेलिया को मारकर उसका जहर ले आए तो उसी जहर से डायबलोस को मारा जा सकता है। आर्टिमिस मान जाती हैं। अब वो खुद को बैट बनाती हैं ताकि मॉन्स्टर को बाहर लाया जा सके। जैसे ही नर्सेलिया आता है, हंटर ट्रैप एक्टिवेट करता है और उसे मार देता है। अब उनके पास जहर है और प्लान तैयार है। अब आर्टिमिस और हंटर के पास एक ही लक्ष्य है,
डायबलोस को ख़त्म करना, क्योंकि जब तक वो मॉन्स्टर जिंदा है तब तक वो उस तूफान तक नहीं पहुंच सकते जो आर्टेमिस को उसके घर वापस ले जा सकता है। अगले दिन दोनों अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं। हंटर नार्सिलिया के जहर को एक एरो में लगाता है ताकि वो सीधा डायबलोस के शरीर में जा सके। वही आर्टेमिस अपने मिलिट्री व्हीकल की तरफ जाने का प्लान बनाती हैं ताकि वो अपनी पुराने वेपन ले सके। हालांकि हंटर को गन्स पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस दुनिया के मॉन्स्टर पर उनका असर बहुत कम होता है। फिर भी दोनों मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो एक ट्रैप तैयार करते हैं और डायबलोस को बाहर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही प्लान शुरू होता है एक एक्सप्लोजन से डायबलोस का ध्यान खींचा जाता है और वो गुस्से में रेस से बाहर निकलता है। अब असली फाइट शुरू होती है। आर्टेमिस और हंटर अलग अलग दिशा में भागते हैं ताकि मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाए। डायबलोस उनके पीछे दौड़ता है, रेत के अंदर घुसता है और अचानक बाहर निकलकर हमला करता है। हंटर सही मौका देखकर जहर वाला एरो उसके आंख में मारता है। डायबलोस दर्द से चीखता है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वो पूरी ताकत से हमला करने लगता है। आर्टेमिस अपने व्हीकल तक पहुंचती हैं और मशीन गन से फायर करती हैं, लेकिन जैसा हंटर ने कहा था बुलेट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये डिस्ट्रैक्शन काम करता है। हंटर मौका देखकर डायबलोस के ऊपर कूदता है और अपनी बड़ी तलवार उसके सिर में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार पूरी तरह अंदर नहीं जाती और डायबलोस उसे झटक कर दूर फेंक देता है। अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। आर्टेमिस समझ जाती हैं अगर अभी कुछ बड़ा नहीं किया तो दोनों मारे जाएंगे। वो अपना ग्रैपलिंग हुक इस्तेमाल करती हैं और डायबलोस के सिर पर चढ़ जाती हैं। अब वो पूरी ताकत लगाकर हंटर की तलवार को और अंदर धकेलती हैं और आखिरकार डायबलोस मर जाता है। ये उनकी पहली बड़ी जीत होती है, लेकिन हंटर बेहोश हो जाता है। आर्टेमिस उसे अकेला नहीं छोड़ती, वो उसके शरीर को घसीटकर रेगिस्तान पार करती हैं। काफ़ी देर बाद एक तूफान आता है। आर्टेमिस एक टेंट लगाकर दोनों को बचाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी मुश्किल के बाद वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं और एक ओएसिस तक पहुंचते हैं। यहाँ पानी होता है और कुछ शांत जानवर भी होते हैं। आर्टेमिस पानी पीने जाती हैं, लेकिन अचानक एक और मॉन्स्टर हमला करता है। हंटर तुरंत उसे मार देता है और दोनों थोड़ा आराम करते हैं। रात होते ही अचानक एक बड़ा हमला होता है। इस बार एक नया मॉन्स्टर आता है और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक। नाम है रैथालोस। एक फ्लाइंग मॉन्स्टर है जो आग उगल सकता है। पूरा इलाका जलने लगता है, जानवर भागने लगते हैं और कैओस फैल जाता है। आर्टेमिस बीच में फंस जाती हैं। तभी अचानक एक आदमी उसकी मदद करता है। वो है एडमिरल। वो उसे बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हंटर भी किसी तरह बच जाता है और वो भी एडमिरल की टीम से जुड़ जाता है। अब आर्टेमिस एक शिप में होती है जहाँ उसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बाद में हंटर उसे छुड़वा देता है। अब एडमिरल उसे सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये दुनिया और उसकी दुनिया स्काई टावर से जुड़ी हुई है। ये टावर एक एंसेंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी। वो लोग दुनियाओं के बीच ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ही उनकी बर्बादी बन गई। अब वही टावर पोर्टल खोल रहा है और मॉन्स्टर दोनों दुनिया में आने लगे हैं। एडमिरल आर्टेमिस से डील करता है। अगर वो रैथालोस को हराने में मदद करे तो वो उसे घर वापस भेजेगा। आर्टेमिस मान जाती है। अब सब लोग मिलकर स्काई टावर की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही रैथालोस उन पर हमला करता है। एक भयानक फाइट शुरू होती है। एडमिरल, हंटर और आर्टेमिस तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन रैथालोस बहुत ताकतवर हैं और उन्हें पीछे धकेल देता है। फाइट के दौरान आर्टेमिस एक पोर्टल में गिर जाती हैं और वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। रैथालोस भी उनके पीछे पीछे धरती पर आ जाता है। अब मॉन्स्टर हमारी दुनिया में है। आर्मी उस पर हमला करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। रैथालोस सबको मारने लगता है। आर्टेमिस समझ जाती हैं कि अगर उसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। वो एक प्लान बनाती हैं। वो रैथालोस के पास जाती हैं और अपने फ्लेयर को उसके मुंह में फेंक देती हैं। उससे मॉन्स्टर अंदर से जलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। तभी हंटर वापस आता है और एक्सप्लोसिव एरो चलाता है और आखिरकार रैथालोस मर जाता है। अब एडमिरल भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है अगर ये साइकिल नहीं रोका गया तो और मॉन्स्टर आएंगे। अब आर्टेमिस एक बड़ा फैसला लेती हैं। वो वापस उस दूसरी दुनिया में जाने का निर्णय लेती हैं ताकि स्काई टावर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। आर्टेमिस, हंटर और एडमिरल तीनों फिर से पोर्टल में जाते हैं और एक नए मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं जिसका नाम है गोरे मगाला। कहानी यही ख़त्म नहीं होती क्योंकि ऊपर टावर पर कोई और भी है जो सब देख रहा है, और यही ख़त्म होती है मॉन्स्टर हंटर की ये कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।